जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। एक ऐसी न्यूज है आज का जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर से भरोसा उठ जाएगी आप लोगों का। एक ऐसा न्यूज ऐसा है कि पूरे बिहार में अभी तक जितने शिक्षकों को निकाला गया है, अभी तक वहां के डीओ डीपीओ उनसे पेमेंट लेकर अभी तक बाय डिंट ऑफ मेंटालिटी, अगर हम लोग इस चीज को सोचते हैं, इस चीज को समझते हैं कि वो लोग शिक्षक निकल चुके हैं, तो आपकी सबसे बड़ी सोच में एक भूल है और इस भूल को आज मैं दूर करने वाला हूं। आपने बीते दौर में देखा होगा कि आप लोगों को दरभंगा के अंदर, इसके साथ साथ औरंगाबाद के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर, सारण के अंदर, सीवान के अंदर, गोपालगंज के अंदर, इस तरह से तमाम 38 जिला में लगातार डीओ के द्वारा एक लेटर निकलती थी और शिक्षकों को निकाला जाता था और उसकी प्रतिक्रिया के माध्यम से भी बताई जाती थी ये फर्जी सर्टिफिकेट इतना पाए गए तो इनको सस्पेंड किया गया। लेकिन आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मैं पोल खोलने वाला हूं आज। इन सारी पोल को खोलने के बाद कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जो आंतरिक रूप से इस बातों को बताए, इसे समझाए, इसके साथ साथ आपकी सारी समस्या के ऊपर चर्चा करे। तो आइए चर्चा करते हैं इस बात को लेकर के क्या हुआ, बिहार सरकार के द्वारा जो तंत्र निकाले गए थे उनकी सिचुएशन क्या हुई। आपको यह बात पता होगा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो बहाल शिक्षक थे, वो शिक्षक जो अभी गए हैं इस शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बना रहे हैं, उनकी शिक्षकों की में जो अटेंडेंस बनाने की शिक्षकों की जो प्रेजेंटेशन है उसमें अभी तक कमी नहीं आई है। अभी तक कमी नहीं आई है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि शिक्षा विभाग से इन लोगों को निकाला तो गया है, लेकिन डीओ डीपीओ खलासी घूस खाकर इन लोगों को 50% पेमेंट लेकर, घूस खाकर, ये 38 जिला के अंदर ऐसी परिस्थिति है, घूस खाकर यही डीओ डीपीओ खलासी किया क्या है कि इन लोगों को अभी तक कार्यरत रखा है और अभी तक इस शिक्षा कोष पर लगभग जो 7.5 लाख शिक्षक लोग हैं जो अटेंडेंस बना रहे हैं, उन 7.5 लाख लोगों में अभी तक किसी में चेंजेस नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है। किसी भी जिला से शिक्षक नहीं निकले हैं। बहुत लोगों ने यह बात को कह रहा था इतने शिक्षक निकलेंगे तो टीआरई 4 में आएंगे। आइए चर्चा करते हैं इन खलासियों का। देखिए, एक दरभंगा में 2 खलासी सस्पेंड हुआ है। ये खलासी दरभंगा का डीओ डीपीओ है। माननीय एस सिद्धार्थ सर, आपने जो काम किया है 38 जिला के डीओ डीपीओ को चेंज कर दीजिए, देखिए आपके ऊपर एक उंगली नहीं उठेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी ट्रेड चल रहा है शिक्षक बहाली को लेकर, बीते दौर में जो गंदगी फैलाई थी इस डीओ डीपीओ ने 38 जिला का, यानी 38 दूनी 76, ये जो करप्शन वाला रेट है, एक थोड़ा सा देखा जाए तो औरंगाबाद में कमी है, लेकिन इन शिक्षकों को निकाला नहीं गया है। आप उठाकर देख लीजिए इस शिक्षा कोष का अटेंडेंस, आपको पता चल जाएगी मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। बहुत लोगों ने तो ख्वाब देख लिया कि 50,000 शिक्षक निकाले जाएंगे तो 40,000 शिक्षक निकाले जाएंगे, लेकिन ये खलसिया रहेगा, सब तक कहीं नहीं निकलेगा और सोच रहे हैं टीआरई 4 में आपकी सीट जोड़कर मिलेगी। नहीं, ये बात गलत है अभी तक और गलत साबित हुआ है। जहां तक केवल अभी देखा जाए मधेपुरा के अंदर 55 शिक्षकों को निकाला गया, जिस तरह पहले निकाला गया था उन लोगों को निकाला गया। और एक बात आप लोगों के लिए धैर्य बनाकर सुनने की बात है कि 82 नंबर वाले लोग जो थे वो कहां जाएंगे। आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है आपके सामने, मैं स्क्रीन के ऊपर इस चीजों को मैं रख रहा हूं। बिहार के बच्चे जो 82 नंबर लाए हैं उसमें से 10 कैंडिडेट मधेपुरा में ऐसे हैं जिसको सस्पेंड किया गया है कागज पर, यानी कागज पर आपको सस्पेंड कर दिया गया है, आपको नौकरी से बेदखल कर दिया गया है। वो लोग कौन कौन थे आइए चर्चा करते हैं, उसके ऊपर नाम भी रखते हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। ये कागज रही, इसमें पहला नाम है स्मृति कुमार, शबनम जी है, अखिलेश कुमार जी है, आदित्य आनंद है, संकेत यादव है, कुमार सुमन यादव है, मुकेश कुमार है, विक्रम कुमार है, संध्या कुमार है, अभिनंदन कुमार है। इनकी जो रोल नंबर है, इन टोटल लोगों का जो डाटा शीट है, इस डाटा शीट के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा और इसमें से आप खोज लीजिए। 1 2 नंबर पे, 8 नंबर पे, 15 नंबर पे, 11 नंबर पे, 12 नंबर पे, 39 नंबर पे, 48 नंबर पे, 52 नंबर पे और 54 नंबर पे ये लोगों की संख्या है। इन लोगों को जाकर देखिएगा तो इन लोगों का जो रोल कोड है ना, आज से 1 सप्ताह बाद भी नहीं, 15 दिन 20 दिन के बाद पता चला कि मधेपुरा के डीओ डीपीओ बिक गया। इसका जो सैलरी आता है ना, इसका 50% खलसियन ले लिया, यानी इनकी कमाई बढ़ गई डीओ डीपीओ को 55 गो शिक्षक से। इनको निकाला नहीं जाता है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को निकालने के लिए सरकार के पास
जो भी अपना दिमाग, जो भी अपना पहलू है लगा रही है सरकार, इसमें सरकार सक्षम भी नहीं हो पा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार में एक तरह से देखा जाए तो दूसरे नजर से देखा जा रहा है और शर्महीन नजर से देखा जा रहा है। किसके चलते? इन्हीं खलासियों के चलते, डीओ डीपीओ के चलते। और ये दिन आगे भी देखना पड़ जाएगा चुनाव में, अगर ये डीओ डीपीओ एक खलासी को रखा जाएगा। दरभंगा में जिस तरह से सस्पेंड किया गया था 82 नंबर वाले बिहार के कैंडिडेटों को भी निकाला जा रहा है। और ये 100% सही हो गया कि जो बच्चे 82 नंबर लाए हैं उनकी स्थिति खत्म हो गई बिहार में, और वो लोग जो हैं उनको अभी भी सीटेट में बैठने की जरूरत है, इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है। और आगे भी आपको केवल सीटेट में ही नहीं बल्कि एस्टेट में भी आनंद किशोर ने जो गलती किया है, आरक्षण दे दिया यूपी के महिलाओं को। बाद में इसको पता चला पटना हाईकोर्ट से आनंद किशोर को कि नहीं नहीं, इसको ऐसे आरक्षण नहीं देना, दूसरे तौर पे देना है। तो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 को लेकर सरकार ने यह बात कही कि हॉरिजेंटल और क्षैतिज आरक्षण, वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण पर बात हो रही थी। तो हॉरिजेंटल आरक्षण देने की 35% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन ये लोग अभी भी शिक्षक बहाली को मजाक बना दिए हैं। और बीते दौर में आप लोगों ने देखा भी होगा कि हाईकोर्ट के एक फैसले ने बिहार विधानसभा की पास किया हुआ कानून और बिहार विधान परिषद की पास किया हुआ कानून जो था उसके अंदर एक बहुत बड़ी चोट लगी है। उसके ऊपर राज्यपाल का भी सिग्नेचर हो चुका था। किसके ऊपर? जिसको बोलते हैं जातिगत जनगणना के ऊपर। माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने जो अपने विधानमंडल में अंदर जो अपनी बातों को कहा था, उसमें यह बात उन्होंने कहा कि जो कानून बनाया गया था उस कानून को कोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिस कारण से वो कानून ही नहीं है तो कैसे इन लोगों को बहाली में हम मौका दें। हमने तो गया था सुप्रीम कोर्ट में भी, उनसे स्टे ऑर्डर भी मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया और तमाम बहाली पे लगातार बात करने की परिकल्पना की। इसके साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में, आने वाले दौर में अगर सरकार यह बातों को नहीं समझती है तो बच्चे को कोर्ट का रास्ता देखना पड़ेगा इन शिक्षकों को निकालने के लिए, क्योंकि ये शिक्षक केवल कागज पर निकालते हैं और इनके खलासी प्यून जो होते हैं वो जाकर माल तसीलते हैं। ये बिहार का कोई भी विभू उठाकर आप लोग देख लीजिए, ये खलासी अलग लेवल के को होता है। तो इसका कोई मतलब, इसको देखिए, मतलब रीजन ये नहीं कि इसका कमाई धमाई नहीं है, ये डीओ डीपीओ का कमाई भी उतना ही है। मान लीजिए कि अगर 60,000 रुपए का महीना कमाता है, 70,000 धर लीजिए सैलरी इसका है, एक डीओ का सैलरी 70,000 है, तो 1284 8,40,000 रुपए एक साल में कमाता है, जिसका जेन्युइन सैलरी है। और सोचिए इसको अगर 20-25 साल नौकरी करना है तो 8 × 25 कर दीजिए, कितना हुआ? एग्जैक्ट 2 करोड़। 2 करोड़ रुपया अपने लाइफ में कमाएगा। लेकिन आज भी किसी डीओ डीपीओ के घरे जाकर देख लीजिए, अगर किसी के संपत्ति में 2 करोड़ से उछाल नहीं होगा तो मुझे पकड़ के जेल में डाल दीजिए। कैसे उछाल होता है? तो इसलिए उछाल होता है कि इसका जो प्यूनवा होता है ना, सब बढ़ले हैं, सब जाकर कहता है कि डीओ साहब ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। जैसे लगता है कि राष्ट्रपति भवन से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर है, कुली मास्टर बन के बैठा कर रखता है, कुली से एकदम पैसा खलसियन से तहसीलता है। जिससे मान लीजिए कि इसका रोल नंबर है, मान लीजिए इसको निकाला गया, मान लीजिए सपोज कीजिए जो 10 बच्चा को केवल बिहार से निकालेगा, इसको भी स्कूल में रखले रहेगा, इसका अलग पेमेंट मानल गया, पेमेंट आ गया तो हाँ आ गया, चलो इसमें इतना ट्रांसफर कर दो या कैश पैसा ले जाके उनको दे दो, ठीक है। चाय पानी का पैसा का नाम पर 15-15 हजार 10-10 हजार रुपए इन लोग से लिया जाता है घूस लेकर। और इस शिक्षा कोष में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। पूरा देश के लोग इस बात को देख लीजिए, इस शिक्षा कोष में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। यही एक ब्लंडर न्यूज था अभी का और 82 नंबर वाला न्यूज था। तो इस तरह से आप लोग लगातार देखते रहिएगा। टीआरई 4 का जो सपना देख रहे हो भाई, नवीन सर से मैंने क्वेश्चन किया था, नवीन सर कह रहे कि 5 महीना बाद हो सके तो एग्जाम इसका लेगा, 5 महीना बाद। और मैंने बात को कहा है, और मेरी भी आंदोलन करने की जो 3 साल की शैली है और सरकार का जो मैं मिजाज देख रहा हूं, इस मिजाज को देखने के बाद ही मैं किसी बात को कहता हूं। इसलिए कहता हूं परिवार बनो, गलत को गलत, सही को सही कहने के लिए ही कहता हूं परिवार बनो। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे या नहीं करे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, सत्य का साथ जरूर दे। अगर सत्य के साथ नहीं दीजिएगा तो आप लोग के साथ जो धोखा हो रहा है वो धोखा कोई खोलने वाला चैनल नहीं है, यही पटना वाला है। और यही पटना वाला सब चीज बताता है, खुलकर बताता है। धन्यवाद बहुत।